गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू निक एजुकेशन। तो आप सभी का निक एजुकेशन में स्वागत है। तो देखिए, आपका जो पैट एग्जाम है उसमें जो आपकी केमिस्ट्री पूछी जाती है उसके बारे में हम लोग प्रॉपर स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए, आपका जो लेक्चर 4 है उसके बारे में मैंने आप लोगों को पॉलीमर्स के बारे में बताया था। ये आपका लेक्चर 4 था। तो देखिए, जिसमें आप लोगों को मैंने पॉलीमर्स के बारे में बताया था, लाइक पॉलीमर्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, कौन कौन से पॉलीमर्स इंपॉर्टेंट है, उनके यूजेस क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी, ठीक है। तो देखिए, आज आपका लेक्चर 5 है जिसका नाम है कार्बन तथा उसके कंपाउंड, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी में मोस्टली क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कार्बनिक रसायन से। तो देखिए, जिसमें आपका टॉपिक है कार्बन तथा उसके कंपाउंड, ठीक है। इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा नेल पेंट रिमूवल में किस जो एसिड का यूज किया जाता है या किस रसायन का यूज किया जाता है, लाइक आपकी कौन सी शराब मतलब पीने वाली होती है, कौन सी शराब अंधी शराब होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगी, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फलों को पकाने वाली गैस कौन सी होती है, लाइक कृत्रिम तरीके से जब आप फल पकाएंगे तो आप किसका यूज करेंगे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों को कार्बन के कंपाउंड यानी CO2 हुआ, ठीक है, एसीटोन हुआ, आपका क्लोरोफॉर्म हुआ, आपका फॉर्मल्डिहाइड हुआ, ठीक है, आपका एसीटोन हुआ, इसके बारे में हम लोग प्रॉपर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कार्बन तथा उसके कंपाउंड के बारे में बताऊंगी। देखिए, इससे क्वेश्चन आते हैं, आपसे कार्बन के एलोट्रॉप्स पूछ दिए जाएंगे, इसके कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, कौन सा विद्युत का सुचालक होता है, कौन सा कुचालक होता है, या ब्लैक लेड किसको बोलते हैं, बकी बॉल किसको बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका लेक्चर 5 है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हिंदी में बोलते हैं कार्बन तथा उसके यौगिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं कार्बन के बारे में बताऊंगी। सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टिव रहेंगे जो कि मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो आपका कार्बन है इसका अर्थ क्या होता है, कार्बन शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, कार्बन शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे, कार्बो शब्द से हुई है, ठीक है। किससे हुई है, कार्बो शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है कोयला, ठीक है। यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें आपका क्या प्रेजेंट हो, कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा मतलब जिसके अंतर्गत किसी ऐसे कंपाउंड की हम लोग स्टडी करते हैं जिसमें आपका कार्बन प्रेजेंट होता है, उसको ही कार्बनिक कंपाउंड या कार्बनिक रसायन कहा जाता है, ठीक है। आपके कार्बनिक रसायन कुल प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो कार्बन से मतलब क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, ठीक है। हम लोग इनकी स्टडी करेंगे। जैसे आपका CO2 हुआ, ठीक है, आपका एसीटोन हुआ, लाइक आपका फॉर्मल्डिहाइड हुआ, ठीक है, लाइक आपका हुआ फॉर्मिक एसिड हुआ, लाइक आपका इथिल एल्कोहल हुआ। ये सभी जो कंपाउंड हैं ये सभी आपके कार्बन से निर्मित होते हैं क्योंकि इनमें कार्बन मेन रोल प्ले करता है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें सबसे अधिक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, यानी वो सबसे अधिक कार्बन के कंपाउंड बनाता है। देखिए बहुत सारे कंपाउंड कार्बन के होते हैं, आपका बेंजीन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, आपका एसीटोन हुआ, फॉर्मल्डिहाइड हुआ, आपका फॉर्मिक एसिड हुआ, ठीक है, आपका एसीटोन हुआ, आपका क्लोरोफॉर्म हुआ, आपकी CO गैस हुई, इथिल एल्कोहल हुआ, आपका मिथिल एल्कोहल हुआ। ये सारे कंपाउंड आपके किससे निर्मित होते हैं, कार्बन से निर्मित होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कार्बन में सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टिव रहेंगे जो कि मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बन में सबसे अधिक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, ठीक है। कार्बन में सबसे अधिक
फिर किसका गुण पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे कंपाउंड को क्रिएट कर लेता है। ठीक है, किसका गुण पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। देखिए, आप एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो आपका जो कार्बन है वो सभी जगह प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन लेते हैं, आप जब भी सांस लेते हैं उसमें भी आपका कार्बन प्रेजेंट होता है। आप जो कपड़े पहनते हैं उसमें भी आपका कार्बन प्रेजेंट होता है। आप फ्रूट खाते हैं उसमें भी आपका कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आप क्या करते हैं? आप सांस ले रहे हैं फिर भी आपका कार्बन प्रेजेंट है। आप फूड को खा रहे हैं फिर भी आपका कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो है वो जो इम्पोर्टेंट है वो आपका कार्बन है। ठीक है, इसलिए कार्बन का हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंस है इसका बहुत। तो देखिए, आप लोगों को अब हम बताते हैं इसके एलोट्रॉप्स के बारे में। ठीक है, एलोट्रॉप्स देखिए, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, कार्बन के 4 अपर रूप होते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? कार्बन के आपके 4 अपर रूप होते हैं। देखिए, क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कौन कौन से अपर रूप होते हैं। तो देखिए, आपके इसके 4 अपर रूप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है आपका हीरा। ठीक है, आपका पहला है हीरा। नेक्स्ट है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रेफीन, और नेक्स्ट है आपका फुलरीन। तो देखिए, इससे क्वेश्चन काफी आते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा। हम आप लोगों को इसकी प्रॉपर स्टडी कराएंगे, इससे कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोगों को हम बताते हैं सबसे पहले हीरा के बारे में, फिर ग्रेफाइट, फिर ग्रेफीन, फिर फुलरीन। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला हमारा है हीरा। हीरा से देखिए आपके कौन कौन क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा हीरा क्या है। ठीक है, तो हीरा आपकी क्या होती है? अधातु होती है। ठीक है, अधातु होती है, और आपकी बहुत ही ज्यादा कठोर अधातु होती है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका है अपर रूप हीरा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायमंड। तो देखिए, जो हीरा है ये एक प्रकार से आपकी क्या है? नॉन मेटल्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ दिया जाएगा निम्न में से कौन सी नॉन मेटल है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए नॉन मेटल कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है? अधातु होती है। एक क्वेश्चन आया था, विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक कौन होता है? यानी सुचालक अधातु होती है विद्युत व ऊष्मा की। सॉरी, सुचालक नहीं, कुचालक थी। ठीक है, विद्युत व ऊष्मा की कुचालक धातु या कुचालक अधातु। तो देखिए, आपकी विद्युत व ऊष्मा की कुचालक अधातु कौन सी होती है? डायमंड होती है, यानी हीरा। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो आपकी हीरा है ये 4 प्रकार के होते हैं। एक तो व्हाइट कलर का होता है, एक ब्लैक कलर का होता है, एक ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। ठीक है, और एक आपका होता है वाइट कैसे कलर का? एक तो आपका इंपॉर्टेंट है कोहिनूर हीरा। ठीक है, तो देखिए, एक इससे क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा हीरा है जो ब्लैक कटिंग में काम आता है। ठीक है, यानी जो मतलब एक प्रकार से मिरर कटिंग में किस हीरे का यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। तो देखिए, मिरर कटिंग में जो मतलब मिरर कटिंग यानी कांच को काटने वाला डायमंड। तो देखिए, मिरर कटिंग में किस डायमंड का यूज किया जाता है? तो देखिए, जो आपका ब्लैक कलर का डायमंड होता है उसका यूज एक प्रकार से किसमें किया जाता है? मिरर कटिंग में किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका था हीरा। अब नेक्स्ट है आपका ग्रेफाइट। तो ठीक है, इससे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रेफाइट। तो देखिए, ग्रेफाइट से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, जो आपका ग्रेफाइट है इसको एक प्रकार से ब्लैक लेड बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछ दिया जाएगा काला शीशा किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो आपका ग्रेफाइट होता है इसको एक प्रकार से ब्लैक लेड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्लैक लेड, मतलब काला शीशा।
काला शीशा बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका यूज किस में किया जाता है, आपसे क्वेश्चन आता है कि पेंसिल बनाने में किसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो पेंसिल की जो आपकी नोक होती है, आगे की जो मतलब होती है नोजल, उसमें आपका ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका यूज किस में किया जाता है, इसका यूज एक प्रकार से पेंसिल बनाने में किया जाता है, ठीक है। किसमें किया जाता है, पेंसिल बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जो आपकी ग्रेफाइट होती है ये एक प्रकार से मंदक के रूप में भी वर्क करती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मंदक के रूप में जो आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड है वो भी एक प्रकार से मंदक के रूप में वर्क करता है, ठीक है। और जो आपका ग्रेफाइट है ये भी एक प्रकार से आपके मंदक के रूप में वर्क करता है। किसके रूप में, मंदक के रूप में, ठीक है। और इसका यूज एक प्रकार से किसमें किया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका यूज एक प्रकार से स्नेहक के रूप में किया जाता है, ठीक है। किसमें, स्नेहक के रूप में, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि आपकी जो पेंसिल है वो चिकनी क्यों होती है, इसका कारण क्या होता है, ठीक है। या आपसे पूछ दिया जाएगा ग्रेफाइट जो होती है, अगर दो ग्रेफाइट आपस में रिएक्शन कर रही हैं तो उनके जो है मध्य बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया था। तो ये इस तरीके से आपकी ग्रेफाइट होती है, ठीक है। तो ग्रेफाइट के बीच में कौन सा बल लगता है, आगे आप लोगों को बताया भी था। तो देखिए इसके बीच बल लगता है आपका वान डर वाल्स बल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ दिया जाएगा ग्रेफाइट के बीच में कौन सा बल लगता है, ठीक है। तो देखिए जो आपका वान डर वाल्स बल होता है ये ग्रेफाइट के बीच लगता है, जिससे जो आपकी जो आपकी पेंसिल होती है वो चिकनी होती है, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका बल होता है ये कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा वीक होता है, ठीक है। किससे वीक होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से बहुत ही ज्यादा ये कैसा होता है, वीक होता है। ये आसानी से टूट जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चन। नेक्स्ट अब आप लोगों को हम बता रहे हैं फुलरीन के बारे में। नेक्स्ट है आपका फुलरीन। नेक्स्ट है देखिए तीसरा है आपका फुलरीन। देखिए क्वेश्चन आया था, यानी इससे क्वेश्चन आया था आपका बकी बॉल किसको कहा जाता है, ठीक है। तो आपका जो मतलब फुलरीन होता है इसको ही क्या बोलते हैं, बकी बॉल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, बकी बॉल। इसको बकी बॉल क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे बक मिनिस्टर, ठीक है। कौन साइंटिस्ट थे, बक मिनिस्टर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आपकी फुलरीन की खोज की थी और उनके ही नाम पर इसको बकी बॉल कहा जाता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 60 होती है, कार्बन 60 होती है, ठीक है। फुलरीन में इसकी स्ट्रक्चर एक प्रकार से फुटबॉल के समान होती है, ठीक है। तो देखिए जो आपकी फुलरीन है इसको एक प्रकार से बकी बॉल कहा जाता है, ठीक है। और इसको एक प्रकार से बक मिनिस्टर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसकी फुलरीन की खोज की थी, ठीक है। और इसमें कौन सा संकरण प्रेजेंट होता है, इसमें क्वेश्चन आया था, इसमें फुलरीन में sp2 संकरण प्रेजेंट होता है, जिसमें एक s ऑर्बिटल 2p के साथ देखिए परस्पर ओवरलैपिंग करता है, जिसके फलस्वरूप sp2 संकरण का निर्माण होता है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर एक प्रकार से कैसी होती है, पेंटागोनल होती है, ठीक है। कैसी होती है, पेंटागोनल, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है, पेंटागोनल इसकी स्ट्रक्चर होती है। देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका यूज किसमें किया जाता है। आपसे क्वेश्चन आया था कि नैनो ट्यूब में किसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो फुलरीन का यूज एक प्रकार से नैनो ट्यूब्स में किया जाता है, ठीक है। किसमें करते हैं, नैनो ट्यूब्स में। नैनो ट्यूब्स में किसका यूज किया जाता है, फुलरीन का यूज किया जाता है। और एक प्रकार से जो मतलब नैनो टेक्नोलॉजी होती है उसमें भी आपका फुलरीन का यूज किया जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए, इससे इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट अब आप लोगों को बताएंगे ग्रेफीन के बारे में, ठीक है। आप लोग उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका ग्रेफीन।
लास्टवा अपर रूप है आपका ग्रेफीन। चौथा है आपका ग्रेफीन। ग्रेफीन देखिए क्या होता है, आप लोगों को मैंने ग्रेफाइट बताया था, तो देखिए जो ग्रेफाइट की पतली परत होती है उसको ही क्या कहा जाता है, ग्रेफीन कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ग्रेफाइट की पतली परत को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ग्रेफाइट होता है उसकी पतली परत को, पतली संरचना को क्या बोला जाता है, पतली संरचना को ग्रेफीन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेफीन। ग्रेफाइट की पतली संरचना को क्या बोलते हैं, ग्रेफीन बोलते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आता है कि विद्युत व ऊष्मा की सुचालक कौन सी होती है। ठीक है, तो आपकी जो ग्रेफीन है ये विद्युत व ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ये क्या होती है, विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। ठीक है, सुचालक होती है। ठीक है, इसमें संकरण आपका कौन सा प्रेजेंट होता है, sp2 संकरण इसमें पाया जाता है। इससे क्वेश्चन आता है कि जो आपका ग्रेफीन है इसमें इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आया था इसलिए बता रहे हैं। तो देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 300 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका गलनांक बिंदु कितना होता है, 300 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आता है कि मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट में किसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो ग्रेफाइट है, सॉरी आपकी जो ग्रेफीन है, इसका यूज किसमें किया जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। बुलेट प्रूफ जैकेट, तो आपकी देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट क्या होती है, जैसे आपको कोई भी बंदूक की गोली से मारता रहे, अगर आप ये जैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक प्रकार से सेफ रहेंगे। ठीक है, इस पर कोई भी प्रभाव आपकी गोली का नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या होती है, बुलेट प्रूफ जैकेट में आपका ग्रेफीन का यूज किया जाता है। ठीक है, और देखिए इसका यूज किसमें किया जाता है, इसका यूज एक प्रकार से टच स्क्रीन में किया जाता है। ठीक है, आप कोई भी टच स्क्रीन मतलब ले सकते हैं, लाइक आपकी मोबाइल की हुई, लैपटॉप की हुई, कंप्यूटर की हुई। ठीक है, आपकी एलईडी की हुई, आप किसी का भी इसका इसमें ले सकते हैं टच स्क्रीन में। तो देखिए टच स्क्रीन में भी आपके जो ग्रेफीन है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब आप लोगों को हम बताएंगे इसके यौगिक के बारे में। ठीक है, इससे कौन कौन से कंपाउंड का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे आपका कार्बन है, जब वो ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करेगा तो किस कंपाउंड का निर्माण होगा, लाइक जब वो अन कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा लाइक हाइड्रोजन के साथ, तो वो क्या बनाएगा, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। तो देखिए अब आप लोगों को बताएंगे इसके कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, इसके देखिए कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, इनकी देखिए इनका फॉर्मूला पूछ दिया जाता है। ठीक है, इनके यूजेस पूछ दिए जाते हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को हम कंपाउंड बताते हैं। पहला कंपाउंड हमारा है, देखिए तो देखिए कंपाउंड है आपका कार्बन कंपाउंड में सबसे पहला कंपाउंड हमारा जो रिएक्शन करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो देखिए अगर हम जब कार्बन लें और इसकी रिएक्शन करा दें ऑक्सीजन के साथ, तो ये किसका निर्माण कर लेगा बताइए, CO2 का। तो देखिए CO2 से काफी क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछा जाएगा आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है। ठीक है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है इसका यूज एक प्रकार से आग बुझाने वाली गैस में किया जाता है। ठीक है, किसमें करते हैं, आग बुझाने वाली गैस में। आग बुझाने वाली गैस में CO2 का यूज किया जाता है। जो आपकी CO2 गैस है इसका यूज एक प्रकार से गोबर गैस में भी किया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका यूज किसमें करते हैं, गोबर गैस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड।
तो देखिए पहले एसी में फ्रियोन का यूज किया जाता था, लेकिन जो फ्रियोन आपकी जो गैस थी ये क्या कर रही थी, आपका जो भी एटमॉस्फेयर था, आपकी जो भी ओजोन लेयर थी, ये उसको क्या कर रही थी, डिफेक्ट कर रही थी। ठीक है, तो देखिए जिसके कारण जो आपकी CO2 गैस है इसका यूज एक प्रकार से एसी में किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका यूज किसमें किया जाता है, एज ए कूलिंग में किया जाता है। ठीक है, किसमें करते हैं, एज ए कूलिंग में करते हैं, यानी ठंडक पहुंचाने में जो आपकी CO2 गैस है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, पहले आपकी जो फ्रियोन गैस थी उसका यूज किया जाता था, लेकिन अब किस में किया जाता है, एक प्रकार से ठंडक में किया जाता है। एक क्वेश्चन आता है सॉलिड CO2 का, या आपकी जो मतलब शुष्क बर्फ होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो आपकी CO2 है इसको एक प्रकार से क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको एक प्रकार से शुष्क बर्फ बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब शुष्क बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है, इसको ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, इसका यूज एक प्रकार से एज ए कूलिंग में किया जाता है। और जो आपकी CO2 गैस है ये एक प्रकार से कैसी गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है। आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसें बहुत सारी होती है, CH4 हुआ, आपकी CO2 हुई, N2O हुआ, ये सभी गैसें आपकी कौन सी गैसें होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसें होती हैं। तो देखिए CO2 का यूज एक प्रकार से खाद्य सामग्री को फ्लफी बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका यूज किसमें किया जाता है, खाद्य सामग्री को फ्लफी बनाने में, भटूरे बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आपकी जो मतलब रोटी होती है उसमें भी CO2 गैस प्रेजेंट होती है, लाइक ब्रेड बनाने में, आपका केक बनाने में। ठीक है, क्योंकि आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है उसमें। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सोडियम बाई जो कार्बोनेट है उसका यूज एक प्रकार से फूड को फ्लफी बनाने में किया जाता है। तो इसमें से जो आपकी CO2 गैस है वही यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्योंकि इसका निर्माण किस तरीके से होता है, जैसे Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O परस्पर जब रिएक्शन करता है जिसके फलस्वरूप आपकी जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका निर्माण हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें CO2 आपका मेन रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं खाद्य सामग्री को फ्लफी बनाने में या सॉफ्ट बनाने में किसका यूज किया जाता है, ठीक है, आपकी CO2 गैस का यूज किया जाता है। और आपको पता होगा CO2 गैस का यूज एक प्रकार से किसमें करते हैं, फोटोसिंथेसिस में भी करते हैं। फोटोसिंथेसिस गैस होती है आपकी कौन सी गैस, CO2 गैस। आपने पढ़ा होगा जब आपकी जो CO2 गैस है जब ये H2O के साथ रिएक्शन करती है तभी आपके जो प्लांट है वो भोजन बनाते हैं। ठीक है, भोजन बनाते हैं और आपकी जो ऑक्सीजन गैस है इसको रिलीज करते हैं। ठीक है, और आपकी जो H2O गैस है इसको भी रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो आपकी जो ATP है वो प्रोड्यूस की जाती है, इसमें आपकी मेन रोल प्ले करती है CO2 गैस और H2O गैस। तो आप लोग लिख सकते हैं फोटोसिंथेसिस में भी आपके CO2 का यूज किया जाता है, आग बुझाने वाली गैस में भी किया जाता है। ठीक है, और आपके गोबर गैस में भी किया जाता है, एज ए कूलिंग के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। और लाइक आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको एक प्रकार से क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। और ये एक प्रकार से ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है और खाद्य सामग्री को सॉफ्ट बनाने में भी CO2 का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आप लोगों को बताते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। ठीक है, तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड से भी क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, आपकी भाप अंगार गैस कौन सी होती है। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको क्या बोला जाता है, लाइक साइलेंट किलर गैस किसको बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है देखिए दूसरा है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, जब कार्बन है आपका जब ये ऑक्सीजन के साथ परस्पर कॉम्बिनेशन करता है जिसके फलस्वरूप आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का
निर्माण हो जाता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको एक प्रकार से दम घोटू गैस बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछ दिया जाएगा, दम घोटू गैस या साइलेंट किलर गैस किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको एक प्रकार से साइलेंट किलर गैस बोलते हैं, या लिख सकते हैं दम घोटू गैस। इसको क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जब कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड में क्या हो जाती है, घुल जाती है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, निम्न में से कौन सी गैस आपके ब्लड में घुलनशील है। आपकी ऑप्शन दे दिए जाएंगे, CO2 हुआ, CO हुआ, अमोनिया हुई, आपकी नाइट्रोजन हुई। तो आप लोग जब पता होगा तभी आप लगा सकते हैं। तो देखिए जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक प्रकार से किसमें घुलनशील है, ह्यूमन ब्लड में घुलनशील है। ठीक है, एक प्रकार से कैसी है, सॉल्यूबल हो जाती है और आपका जो ब्लड है उसको क्या कर देती है, एक प्रकार से इन्फेक्टेड कर देती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक गैस होती है। तो देखिए एक प्रकार से इसका यूज किसमें करते हैं, प्रोड्यूसर गैस में करते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है प्रोड्यूसर गैस में किसका यूज किया जाता है। तो देखिए जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड हुई, लाइक आपकी जो नाइट्रोजन हुई, इसका यूज एक प्रकार से प्रोड्यूसर गैस में किया जाता है। ठीक है, और एक प्रकार से नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन आता है, जलवाष्प गैस किसका मिश्रण है। जलवाष्प से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें आपकी कौन सी गैस प्रेजेंट होगी बताइए, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो देखिए ये काफी बार क्वेश्चन आते हैं, CO तथा N2 आपकी प्रोड्यूसर गैस हुई और CO तथा H2 आपकी जलवाष्प गैस या भाप अंगार गैस हुई। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब आप लोगों को बताएंगे, नेक्स्ट देखिए हमारा कंपाउंड है मेथेन। मेथेन से देखिए काफी क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा दलदली गैस कौन सी होती है, यानी फायर डैम्प रिएक्शन आपकी क्या होती है, लाइक आपकी प्राकृतिक गैस कौन सी होती है। ठीक है, लाइक आपसे पूछ दिया जाएगा गोबर गैस क्या होती है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके मेथेन से आते हैं। तो अब आप लोगों को बताएंगे मेथेन के बारे में। तो देखिए मेथेन का निर्माण किस तरीके से होता है। मेथेन जब आपका कार्बन, यानी जब आपका जो कार्बन है, जब ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ, जब ये रिएक्शन करेगा जिसके फलस्वरूप आपकी जो मेथेन गैस है इसका निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इससे क्वेश्चन आते हैं, इसके नाम काफी होते हैं। तो देखिए जो आपकी CH4 है इसको एक प्रकार से मार्स गैस बोलते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा मार्स गैस किसको बोलते हैं, और इसको एक प्रकार से दलदली गैस बोलते हैं क्योंकि ये एक प्रकार से मतलब दलदली स्थानों पर पाई जाती है। ठीक है, इसको एक प्रकार से नेचुरल गैस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस, या इसको एक प्रकार से गोबर गैस बोलते हैं। ठीक है, ये इसके 4 नाम है। देखिए गोबर गैस हुआ आपका, नेचुरल गैस आपकी दलदली गैस, और मार्स गैस किसका मिश्रण है, CH4 इसको बोला जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, देखिए फर्स्ट कंपाउंड ऑफ एल्केन, एल्केन का फर्स्ट कंपाउंड कौन सा होता है, आपको बताया भी था। फर्स्ट कंपाउंड आपका कौन सा होता है, मेथेन होता है। मेथेन हुआ, एथेन दूसरा हुआ, प्रोपेन तीसरा, ब्यूटेन हुआ चौथा, और देखिए 5वें पे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। ठीक है, तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ एल्केन। तो ये एक प्रकार से फर्स्ट कंपाउंड होती है किसकी, एल्केन की, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ एल्केन। एल्केन का फर्स्ट कंपाउंड कौन सा होता है आपका, मेथेन होता है। एक क्वेश्चन आया था कि जब आप मेथेन को ऑक्सीजन में खुला छोड़ देते हैं तो ये एक प्रकार से क्या बना लेती है, विस्फोटक पदार्थ बना लेती है। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब आपकी जो मेथेन गैस है, जब इसको हम ऑक्सीजन के साथ खुला छोड़ देते हैं जिसके फलस्वरूप ये एक प्रकार से क्या बना लेती है, विस्फोटक पदार्थ बना लेती है। ठीक है, एक प्रकार से खतरनाक पदार्थ बना लेती है, विस्फोटक पदार्थ। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। इस रिएक्शन को फायर डैम्प रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको फायर डैम्प रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए एक क्वेश्चन आया था,
कि मतलब कोयला बनाने में किस गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या आपसे पूछ देगा कोयला गैस में जो कोयला गैस है, सॉरी आपकी जो कोयला है ये किस गैसों का मिश्रण है। ठीक है, तो देखिए जो आपका कोयला है इसमें क्या क्या मतलब क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो देखिए आपके कोयले में एक तो CH4 प्रेजेंट होती है, लाइक आपकी हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है और आपकी CO गैस प्रेजेंट होती है। ठीक है, CH4 आपकी H2 और CO, इसको एक प्रकार से क्या बोलते हैं, कोयला बोलते हैं। ये कोयला का मिश्रण होती है। ठीक है, तो देखिए मेथेन से इतने क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट अब आप लोगों को बताएंगे एथिलीन के बारे में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा एथिलीन। एथिलीन से काफी क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा पेट्रोल के शुद्धिकरण में किसका यूज किया जाता है, लाइक इनमें से कौन सा स्वतः उत्प्रेरक की तरह वर्क करता है, फलों को नेचुरल तरीके से कौन पकाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एथिलीन के, तो इनको समझिए और इनको अच्छे से क्लियर कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला है, सॉरी आपका तीसरा कंपाउंड है, तीसरा नहीं चौथा है ना, चौथा है आपका कंपाउंड। चौथा कंपाउंड है हमारा कार्बन से निर्मित एथिलीन। देखिए सभी के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए, फॉर्मूले भी पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए एथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4। ठीक है, इसको इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये एल्कीन श्रेणी का एक प्रकार से सदस्य होता है, मेंबर होता है। अभी आप लोगों को बताएंगे एल्केन, एल्कीन लाइक एल्काइन। ठीक है, इसके बारे में स्टडी कराएंगे। तो देखिए अब आपकी जो एथिलीन गैस है इसको एक प्रकार से, ये आपका कैसा है, फलों को पकाने वाली गैस होती है। ठीक है, ये एक प्रकार से किस फॉर्म में रहता है, गैसेस फॉर्म में रहती है। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा निम्न में से कौन सा गैसेस फॉर्म में रहता है, यानी गैसीय अवस्था में रहने वाला हार्मोन। तो आपकी जो एथिलीन है ये एक प्रकार से गैसीय अवस्था में रहता है। ठीक है, ये एक प्रकार से क्या है, ये फलों को पकाने में सहायक होता है। आपसे पूछ दिया जाएगा फ्रूट राइपनिंग में किसका यूज किया जाता है, तो फ्रूट राइपनिंग में किसका यूज किया जाता है, जो आपकी एथिलीन गैस है इसका यूज एक प्रकार से फ्रूट राइपनिंग में किया जाता है। इससे जो आपके फल हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, नेचुरल तरीके से पकाए जाते हैं। ठीक है, एक आपसे पूछेगा आर्टिफिशियल तरीके से मतलब किसका यूज किया जाता है, अगर आप फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाएंगे और तो उसका अलग है, आप लोगों को बताया जाएगा अभी। लेकिन जो मतलब प्राकृतिक तरीके से फ्रूट को पकाने में जो आपकी एथिलीन गैस है वो हेल्प करती है। ठीक है, तो देखिए जो आपकी एथिलीन गैस है इसमें एक प्रकार से स्वतः उत्प्रेरक की क्षमता होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से किसमें ऑटो कैटालिटिक की क्षमता होती है। अभी आप लोगों को बताएंगे ऑटो कैटालिटिक क्या होता है, स्वतः उत्प्रेरक। देखिए स्वतः उत्प्रेरक में क्या होता है, जैसे आपका कोई एक फ्रूट है अगर वो सड़ गया है तो वो अन्य किसी के कांटेक्ट में रहेगा, जो भी आपके फ्रूट हैं तो वो उसको भी एक प्रकार से क्या कर देगा, सड़ा देगा। ठीक है, क्योंकि एथिलीन में स्वतः उत्प्रेरक की क्षमता होती है, एक एथिलीन अनेक एथिलीन का निर्माण करती है। ठीक है, तो वो अन्य जो आपके फल हैं उनको भी क्या कर देगी, एक प्रकार से डैमेज कर देगी। ठीक है, तो आपकी जो एथिलीन गैस है उसमें ऑटो कैटालिटिक की क्षमता होती है। तो देखिए नेक्स्ट जो आपकी एथिलीन गैस है इसका यूज एक प्रकार से पेट्रोल के शुद्धिकरण में किया जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेट्रोल के शुद्धिकरण में किसका यूज किया जाता है, तो देखिए पेट्रोल के शुद्धिकरण में जो आपकी एथिलीन गैस है इसका यूज एक प्रकार से पेट्रोल के शुद्धिकरण में किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट अभी आप लोगों को मैं बताया था पॉलीमर में कि एथिलीन के द्वारा किस पॉलीमर का निर्माण होता है, जो आपकी पॉलीथीन होती है इसका यूज एक प्रकार से किसमें किया जाता है, आप लोग लिख सकते हैं इसका यूज किसमें करते हैं, पॉलीथीन बनाने में करते हैं। पॉलीथीन बनाने में, जैसे आपका CH2 है ये एक प्रकार से इसको हीट किया जाएगा जिससे ये आपकी क्या बना लेगी, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी और आपकी N मोल बना लेगी किसके, पॉलीथीन के। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब आप लोगों को बताएंगे एसिटिलीन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एसिटिलीन।
आपसे क्वेश्चन आ सकता है वेल्डिंग के रूप में किस गैस का यूज किया जाता है, ठीक है। लाइक आपसे पूछ दिया जाएगा जब आप फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाओगे तो आप किसका यूज करोगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को बताएंगे एसिटिलीन के बारे में। नेक्स्ट है हमारा एसिटिलीन। पांचवा है हमारा एसिटिलीन। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है या इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है C2H2, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है और इसकी स्ट्रक्चर होती है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो देखिए जो आपकी एसिटिलीन गैस है इसका यूज एक प्रकार से फलों को मतलब किस तरीके से कृत्रिम तरीके से पकाने में किसका यूज किया जाता है, जो आपकी एसिटिलीन गैस है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। किस तरीके से फलों को पकाएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए आपका आ गया नेचुरल तरीके से फलों को पकाना है तो हो गया उसमें कौन सा, एथिलीन। अगर कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से तो उसमें क्या हुआ आपका, एसिटिलीन, ठीक है। आपके दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। तो देखिए इसमें आप लिख सकते हैं फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने में, कृत्रिम तरीके से पकाने में किसका यूज किया जाता है, एसिटिलीन का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आप कृत्रिम तरीके से फलों को पकाएंगे तो जाहिर सी बात है जो आपका लिवर है वो कैसा हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है कि इसमें क्योंकि कार्बन प्रेजेंट है ना, और कार्बन क्या करेगा जो आपके जो मतलब जो एसेसरी ऑर्गन होते हैं उनको ही क्या करेगा, डैमेज कर देगा। तो आपका लिवर है जिससे क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो आपकी एसिटिलीन गैस है इसका यूज एक प्रकार से किसमें किया जाता है, वेल्डिंग के रूप में किया जाता है, ठीक है। किसमें किया जाता है, वेल्डिंग गैस के रूप में जो आपकी एसिटिलीन है उसका यूज किया जाता है। तो देखिए उसमें ऑक्सीजन का भी यूज होता है, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन इसका यूज एक प्रकार से किसमें होता है, वेल्डिंग के रूप में होता है। एक क्वेश्चन आया था जब कभी भी ऑक्सीजन आपकी मतलब एसिटिलीन के साथ जब रिएक्शन करती है तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए उसको बोला जाता है ऑक्सी एसिटिलीन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसको ऑक्सी एसिटिलीन बोलते हैं, ठीक है। इसका निर्माण किस तरीके से होता है, जब कैल्शियम कार्बाइड को जलवाष्प के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। जलवाष्प के साथ जब इसको आप हीट करोगे तो जिससे आपका CaO बिना भुजा चूना प्राप्त हो जाएगा। लाइक आपकी जो एसिटिलीन गैस है इसका निर्माण हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा, नेक्स्ट है देखिए क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, यानी VOC के रूप में किसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आप क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ देंगे तो एक प्रकार से कौन सी विषैली गैस का निर्माण होता है, ठीक है। अभी आप लोगों को बताएंगे। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा छठवां कंपाउंड है हमारा क्लोरोफॉर्म। CHCl3, ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, ट्राइक्लोरोमेथेन। तो देखिए जो आपकी क्लोरोफॉर्म है इसका यूज एक प्रकार से बेहोशी के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो देखिए क्लोरोफॉर्म का यूज किसमें किया जाता है, बेहोशी के रूप में किया जाता है। वैसे तो बेहोशी के रूप में आपके बहुत कंपाउंड है उनका यूज किया जाता है। लाइक आपका जो ईथर हुआ उसका भी यूज एक प्रकार से बेहोशी में किया जाता है। लाइक आपकी जो नाइट्रस गैस हुई उसका भी यूज एक प्रकार से बेहोशी में किया जाता है, ठीक है। ईथर का भी किया जाता है। और लाइक आपकी हुई कौन सी गैस, नाइट्रस ऑक्साइड N2O हंसाने वाली जो गैस है इसका यूज भी बेहोशी के रूप में किया जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि मतलब जो मतलब
आपके डेंटिस्ट होते हैं, जब वो क्या करते हैं दांत को उखाड़ते हैं तो एक प्रकार से आपका जो मतलब जो माउथ एरिया होता है उसको क्या कर देते हैं, सुन्न कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें वो यूज करते हैं ईथर का, ठीक है। तो ईथर का यूज मोस्टली कौन करते हैं, दांत विशेषज्ञ करते हैं, जो मतलब डेंटिस्ट होते हैं वो एक प्रकार से ईथर का यूज करते हैं। लेकिन जो मतलब लुटेरे होते हैं वो एक प्रकार से क्लोरोफॉर्म का यूज बेहोशी के रूप में करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपकी क्लोरोफॉर्म है, आपने जब कभी भी केमिस्ट्री लैब में जब आप गए होंगे तो आपने देखा होगा क्लोरोफॉर्म को हमेशा क्या करते हैं, बोतल में रखते हैं और बोतल के ऊपर कपड़ा बांधकर रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म को कभी भी एटमॉस्फेयर में खुला नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है। अगर आप इसको एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देंगे तो ये एक प्रकार से विषैली गैस का निर्माण कर लेगा, ठीक है, जो गैस आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, ठीक है। अभी आप लोगों को बता रहे हैं कौन सी गैस है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जब आपका जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को जब हम ऑक्सीजन के साथ खुला छोड़ देते हैं तो जिसके फलस्वरूप जो आपकी फॉस्जीन गैस है, फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या होता है, COCl2, ठीक है। ये कौन सी गैस होती है, आपकी फॉस्जीन गैस होती है, ठीक है। और इसमें जो आपका HCl है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद कर लो, फॉस्जीन होती है COCl2, ठीक है। एक होती है आपकी फॉस्फीन गैस कौन सी होती है, PH3, ठीक है। इनका फॉर्मूला याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए आप इसीलिए कभी भी मतलब क्या किया जाता है, क्लोरोफॉर्म को एटमॉस्फेयर के साथ खुला नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन कर लेता है तो ये जिसके फलस्वरूप आपकी जो फॉस्जीन गैस है जो बहुत ही ज्यादा विषैली होती है उसका निर्माण कर लेता है, ठीक है। जिसके फलस्वरूप जो पेशेंट है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक गैस होती है इसलिए, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का यूज किसमें किया जाता है, दांत विशेषज्ञ में किया जाता है, बेहोशी में किया जाता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा एथिल एल्कोहल। आपके जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं जो मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें। नेक्स्ट देखिए 7वां कंपाउंड है हमारा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, ठीक है। एथिल एल्कोहल का ये फॉर्मूला होता है। इसको एक प्रकार से वाइन बोला जाता है, ठीक है, वाइन, या इसको एक प्रकार से बियर बोला जाता है, या आप इसको बोल सकते हैं पीने वाली शराब। एक शराब होती है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और एक ऐसी होती है जो नॉर्मल होती है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से पीने वाली शराब है, मोस्टली लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपकी एथिल अल्कोहल है ये एक प्रकार से अच्छी सॉल्वेंट होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे मतलब पूछ देगा निम्न में से कौन सा विलायक सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से विलायक आपका बहुत ही अच्छा होता है। आपने देखा होगा, देखिए जो आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो कभी भी घुलती नहीं है, ठीक है। तो देखिए उसको इथिल अल्कोहल में रखा जाता है घोल का, जिससे वो अच्छी तरीके से सॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, घुल जाए। तो उसमें यूज किया जाता है किसका, एथिल अल्कोहल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जो आपकी एथिल अल्कोहल है इसका यूज किसमें किया जाता है, इसका यूज एक प्रकार से कीटाणुनाशक में किया जाता है। कीटाणुनाशक में किया जाता है। आपने देखा होगा जब आप कभी भी कोई भी लैब जाते हैं तो क्या करते हैं लोग, इथिल अल्कोहल से हाथ धोते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से किस फॉर्म में मतलब वर्क करता है, एक प्रकार से जर्मीसाइड के रूप में ये वर्क करता है। तो देखिए जो आपका शैम्पू है उसमें भी आपके इथिल अल्कोहल का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका सोप हुआ, साबुन हुआ, आपका शैम्पू हुआ, उसमें किसका यूज किया जाता है, जो आपके एथिल अल्कोहल है उसका यूज एक प्रकार से सोप व शैम्पू में किया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है पावर अल्कोहल किसका मिश्रण होता है, ठीक है। तो देखिए जो आपका पावर अल्कोहल है,
पावर एल्कोहल, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ दिया जाएगा पावर एल्कोहल किसका मिश्रण होता है, ठीक है। तो देखिए पावर एल्कोहल किसका मिश्रण होता है। पावर एल्कोहल में देखिए क्या होता है, आपके 90% तक पेट्रोल प्रेजेंट होता है, ठीक है, और आपका जो 10% तक आपका जो इथिल एल्कोहल है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसको एक प्रकार से स्प्रिट बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा स्प्रिट किसको बोलते हैं, इथिल अल्कोहल को स्प्रिट बोलते हैं, और आपसे पूछेगा मैथिलित स्प्रिट किसे बोलते हैं, या जिसको बल्लों से प्राप्त किया जाए उसको मिथिल अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को बताएंगे मैथिल अल्कोहल के बारे में। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा मैथिल अल्कोहल। नेक्स्ट है देखिए हमारा मैथिल अल्कोहल, ठीक है। मैथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, इनके फॉर्मूले अच्छे से क्लियर कर लें। CH3OH, ठीक है, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए जो आपकी मैथिल अल्कोहल है इसको एक प्रकार से मैथिल स्पिरिट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, मैथिल स्पिरिट, या एक और नाम होता है इसका वुड स्पिरिट। इसको वुड स्पिरिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे लकड़ियों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। एक प्रकार से बल्लों से मैथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। मैथिल अल्कोहल जो आपकी बाइन है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। इसको एक प्रकार से कच्ची शराब बोलते हैं, आपसे पूछ देगा कच्ची शराब किसको बोलते हैं, मैथिल अल्कोहल को कच्ची शराब बोलते हैं। इसको पीने से मनुष्य कैसा हो जाता है, अंधा हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाता है, अंधा हो जाता है, और उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है, ठीक है। और इसका जो मैथिल अल्कोहल है ये एक प्रकार से कैसी है, बहुत ही ज्यादा जहरीली शराब होती है, ठीक है। कैसी होती है, बहुत ही पॉइजन से भरपूर होती है, ठीक है। इसलिए मोस्टली लोग इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आपकी जहरीली शराब है, आपकी कच्ची शराब है, और इसका नाम क्या होता है, वुड स्पिरिट होता है। एक क्वेश्चन आता है अल्कोहल के विकृतीकरण में किसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए अल्कोहल के डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, तो देखिए अल्कोहल का जब विकृतीकरण होता है तो देखिए जिसमें आपका जो इथिल अल्कोहल है वो भी पार्टिसिपेट करता है, और आपका जो मैथिल अल्कोहल है वो भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल और मैथिल अल्कोहल का जो मिश्रण होता है उसको ही अल्कोहल का विकृतीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब आप लोगों को बताएंगे एसीटोन के बारे में, ठीक है। आप लोग उसको नोट कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा एसीटोन। एसीटोन, देखिए आपके जो भी क्वेश्चन है सारे सिलेक्टिव हैं, ये क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, इनके फॉर्मूले मोस्टली पूछते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH3COCH3, ठीक है। ये आपका क्या होता है, एसीटोन होता है, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नाम होता है प्रोपेनॉन। और देखिए इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। इसमें आपका जो ऑन ग्रुप है यानी कीटोन ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपसे पूछ देंगे निम्न में से कौन सा कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो आपका C+O आपका कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। आपके जो मेन ग्रुप है वो लिख दे रहे हैं। ये आपका होता है कीटोन ग्रुप, ठीक है। ये आपका होता है एल्डिहाइड ग्रुप, और ये आपका होता है एल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। और ये आपका होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। और देखिए ये जो इम्पोर्टेंट है, ये 4 इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है।
ये आपका कीटोनिक ग्रुप हुआ, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप हुआ, ठीक है, और ये आपका एल्कोहलिक ग्रुप हुआ, और ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ। तो देखिए जो आपका एसीटोन है इसका यूज एक प्रकार से नेल पेंट रिमूवल में किया जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेल पेंट रिमूवल में किसका यूज किया जाता है? आपके एसीटोन का यूज किया जाता है, ठीक है, एज ए किसके रूप में? थिनर के रूप में, ठीक है, किस रूप में? थिनर के रूप में, थिनर के रूप में आपके एसीटोन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपके घर में जब पेंट होती है तो पेंट कैसा होता है? गाढ़ा होता है। तो एकदम गाढ़ा पेंट तो मतलब क्या दीवारों पर किया नहीं जाएगा, तो उस पेंट को पतला करने के लिए एसीटोन का यूज किया जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पेंट को पतला करने में, पेंट को पतला करने में किसका यूज किया जाता है? एसीटोन का यूज पेंट को पतला करने में किया जाता है, ठीक है। तो देखिए एसीटोन का यूज एक प्रकार से बेहोशी में भी किया जाता है, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी अधिक नहीं होती है, तो इसके लिए क्लोरोफॉर्म ही सबसे ज्यादा अच्छा होता है बेहोशी के लिए, ठीक है। तो एसीटोन जो होता है वो आपका एक प्रकार से नेल पेंट रिमूवल के रूप में वर्क करता है, ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और इसका यूज एक प्रकार से नशाखोरी के रूप में भी किया जाता है, ठीक है, लोग नशा करते हैं वो एसीटोन के कारण करते हैं, ठीक है, नशाखोरी में भी आपके एसीटोन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अब आप लोगों को बताएंगे फॉर्मल्डिहाइड के बारे में, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा बायोलॉजी लैब में जो आपके एनिमल्स होते हैं, ठीक है, आपके जो इंसेक्ट होते हैं वो एक प्रकार से कैसे रहते हैं? बेहोशी की हालत में रहते हैं, उसमें किसका यूज किया जाता है, ठीक है, अभी आप लोगों को बताएंगे। नेक्स्ट देखिए 10वां कंपाउंड है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। दसवां कंपाउंड है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है? HCHO, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, ठीक है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है, अभी आप लोगों को बताया था मैंने CHO, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। तो देखिए जो आपका जो मतलब आपका फॉर्मल्डिहाइड है इसका यूज एक प्रकार से बायोलॉजी लैब में किया जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देंगे बायोलॉजी लैब में जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है ये क्या करता है? जो इंसेक्ट की बॉडी होती है उसको ये क्या करता है? सेफ रखता है, ठीक है, एक प्रकार से बेहोशी की हालत में रखता है एनिमल्स को। ठीक है, इसका यूज किसमें करते हैं? बायोलॉजी लैब में करते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है फॉर्मेलिन किसका मिश्रण होता है, ठीक है। तो देखिए जो आपका फॉर्मेलिन है या आप कह सकते हैं इंसेक्ट की बॉडी को कैसा रखा जाता है? एक प्रकार से प्रिसर्व रखा जाता है, या बोल सकते हैं परिरक्षित रखा जाता है, ठीक है। तो देखिए जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है इसका यूज एक प्रकार से फॉर्मेलिन में किया जाता है। फॉर्मेलिन क्या होता है? आपका 40% फॉर्मल्डिहाइड और लाइक आपका 10%, 40% तो था यहाँ पे, हाँ सही है, 40% आपका हुआ फॉर्मल्डिहाइड और 10% जो आपका एल्कोहल है उसका मिश्रण आपका क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है, ठीक है। इससे ये दो क्वेश्चन बनते हैं। और नेक्स्ट देखिए इसका कंपाउंड एक और है फॉर्मिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है आपका SCOOH, ये एक प्रकार से क्या है? फॉर्मिक एसिड। इनके फॉर्मूले याद कर लीजिए, फॉर्मूले देखिए मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको बताया था मैंने चींटी के डंक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, चींटी के डंक में आपका जो फॉर्मिक एसिड है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है बताइए?
ये कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है, आपके फॉर्मिक एसिड में। एक क्वेश्चन आता है कि जो चींटियां हैं वो कतार में क्यों जाती हैं, ऐसा कौन सा केमिकल वो सीक्रेट करती हैं जिसके कारण जो चींटियां हैं वो एक प्रकार से सीक्वेंस में जाती है, सीरीज बनाकर जाती है, ठीक है। तो देखिए जो आपकी चींटियां हैं वो एक प्रकार से एक केमिकल्स का सीक्रेशन करती हैं, उसका नाम होता है फेरोमोन। जो मतलब फेरोमोन रसायन होता है उसका ये सीक्रेशन करती रहती हैं, देखिए, जिसके कारण जो चींटियां हैं वो एक प्रकार से एक कतार में ही जाती है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट अब आप लोगों को हम बताएंगे, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा फ्रियोन, ठीक है, फ्रियोन से भी क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा एज ए कूलिंग के रूप में किसका यूज किया जाता है। आपकी एसी है, इसमें कौन सी गैस का यूज किया जाता है। लाइक पहले तो फ्रियोन का यूज किया जाता था, लेकिन वो अब प्रकार से क्या कर रही है, हमारी जो ओजोन लेयर है उसको ये डैमेज कर रही है, ठीक है। तो जिसके लिए फ्रियोन का यूज एक प्रकार से बैन कर दिया गया है, ठीक है, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा फ्रियोन। फ्रियोन, ठीक है, इसका नाम होता है CFC, फुल नेम होता है इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो देखिए जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका यूज एक प्रकार से किसमें किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज एक प्रकार से एज ए कूलिंग के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसका यूज एक प्रकार से प्रशीतक के रूप में किया जाता था, प्रशीतक के रूप में किया जाता था। लेकिन जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये क्या कर रही है, ये आपकी जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर है उसको ये क्या कर रही है, डिफेक्ट कर रही है, ठीक है, उसको डैमेज कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, उसको ये डैमेज कर रही है। और देखिए जिसके कारण क्या हो रहा है, इसको एक प्रकार से क्या कर दिया जा रहा है, बैन कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका यूज एक प्रकार से प्रशीतक के रूप में पहले किया जाता था, लेकिन ये ओजोन लेयर को आपको क्या कर रही है, डैमेज कर रही है, जिसके कारण आपको इसको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह आपके अन्य है जो उनका यूज प्रशीतक के रूप में किया जाने लगा है, जैसे आपका हुआ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। देखिए आगे मैंने बताया था एसी में मोस्टली आपकी जो ठोस CO2 है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए उसका भी यूज किया जाता है, सॉलिड CO2 हुई, ठीक है, आपकी लिक्विड अमोनिया हुई, और आपकी कौन सी गैस हुई, लिक्विड नाइट्रोजन हुई, ठीक है। तो देखिए आपकी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हुई, ठीक है, आपकी लिक्विड अमोनिया हुई, आपकी सॉलिड CO2 हुई, ठीक है। तो ये जो गैसें हैं इसका यूज एक प्रकार से किसमें किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर गैसेस होती हैं ये, ठीक है। इसका यूज किस में किया जाता है, फ्रिज में किया जाता है, आपकी एसी में भी इसका यूज किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सॉलिड CO2, लिक्विड अमोनिया एवं लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा बेंजीन, नेक्स्ट है देखिए बेंजीन, ठीक है। तो देखिए जो बेंजीन है इसका फॉर्मूला होता है C6H6, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है।
ये होती है आपकी बेंजीन। इसकी स्ट्रक्चर भी देख लेते हो, इस तरीके से होती है। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो देखिए जो आपकी बेंजीन है, इसका यूज एक प्रकार से ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है। ठीक है, इसमें किया जाता है ड्राई क्लीनिंग में, बाहर जो कपड़े धुलवाते हैं उसमें उसका यूज किया जाता है। किसका? बेंजीन का यूज एक प्रकार से शुष्क धुलाई में किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है पानी से हल्का कंपाउंड कौन सा होता है। ठीक है, जो आपकी बेंजीन है ये एक प्रकार से पानी से हल्की होती है। पानी से हल्का कंपाउंड आपका कौन सा होता है? बेंजीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सोडियम बेंजोएट। तो देखिए एक क्वेश्चन आता है कि जूस तथा जो लिक्विड चीजें होती है उनको मतलब परिरक्षित रखने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट का यूज एक प्रकार से किसमें किया जाता है? जो आपके जूसेस हुए, जूस हुए, लाइक आपका जो लिक्विड सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस को प्रिजर्व रखने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यानी परिरक्षित रखने में किसका यूज किया जाता है? जो आपका सोडियम बेंजोएट है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन आता है जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। ठीक है, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, इसमें कैसी स्मेल आती है। ठीक है, तो देखिए जो आपका H2S है इसमें एक प्रकार से रोटन एग के समान स्मेल आती है। किसके समान? रोटन एग के समान। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आता है कि जो आपका एथिल एसीटेट है इसमें किस तरीके की स्मेल आती है। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा एथिल एसीटेट, फॉर्मूला होता है CH3COOC2H5। ठीक है, तो देखिए जो आपका एथिल एसीटेट है इसमें फलों के समान जैसी गंध आती है। कैसी आती है? फलों के समान, फलों के समान गंध आती है। ठीक है, किसकी? एथिल एसीटेट की। ठीक है, फॉर्मूला होता है CH3COOC2H5, एथिल एसीटेट इसको बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को हम थोड़ा बताएंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में। इसके बाद आपका जो मतलब कार्बनिक यौगिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए अब आप लोगों को बताएंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा जब आपके कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड लगा होता है तो क्या बोला जाता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आपका कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा आपके यूटेंसिल्स काले क्यों होते हैं, इसका कारण क्या होता है? आपका पैराफिन क्या होता है? ऑयली लिक्विड क्या होता है? ठीक है, एसिटिलीन क्या होता है? अभी आप लोगों को हम बताएंगे। तो देखिए सबसे पहला आपका है एल्केन, नेक्स्ट है एल्कीन, नेक्स्ट है आपका एल्काइन। ठीक है, तो देखिए जो आपका एल्केन है अभी आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए जो आपका एल्केन है, एल्केन, इसमें आपका कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, आपका सिंगल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे हमने CH4 लिया। ठीक है, CH4 इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। एल्कीन में कौन सा प्रेजेंट होता है? इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड, जिसके एग्जाम्पल ले सकते हो आप। ये देखिए कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? एथिलीन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसको क्या बोलते हैं? एथिलीन। और इसमें कौन सा एग्जाम्पल आता है आपका? CH4। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है
नेक्स्ट है आपका एल्काइन। तो देखिए जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होता है? जो आपका एसिटिलीन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? एसिटिलीन होता है। तो देखिए एल्केन श्रेणी का पहला कंपाउंड आपका मेथेन होता है, ठीक है। एल्कीन श्रेणी का आपका पहला कंपाउंड कौन सा होता है? एथिलीन होता है, ठीक है। और आपका देखिए जो एल्काइन श्रेणी का पहला सदस्य है वो आपका कौन सा होता है बताइए? ये होता है आपका एल्काइन, ठीक है, यानी एसिटिलीन, ठीक है। तो देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा निम्न में से कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो देखिए आप कभी भी अगर आपके पास लकड़ी 3 है तो उनको आप आसानी से नहीं तोड़ सकते। अगर आप पे लकड़ी 2 है तो भी आप उसको आसानी से नहीं तोड़ सकते, और अगर आप पे लकड़ी 1 है तो आप उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, जिससे जाहिर हो जाता है कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कैसा है? आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और ये आपका कैसा है? लेस स्ट्रॉन्ग है, कम है मतलब, ठीक है। और ये आपका कैसा है? लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो देखिए क्वेश्चन आता है पैराफिन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपका एल्केन है इसको क्या बोलते हैं? इसको पैराफिन बोलते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे? एक मिनट रुकिए हम चेक कर लें। तो देखिए सही है, दिख रहा है यहाँ पे। इसको बोलते हैं पैराफिन। पैराफिन क्या होता है? इसका यूज एक प्रकार से स्नेहक के रूप में किया जाता है, ठीक है। जो आपकी एल्कीन है इसको क्या बोलते हैं? उसको एक प्रकार से ऑयली लिक्विड बोला जाता है, ठीक है। ऑयली लिक्विड मतलब इसको एक प्रकार से तेलीय द्रव बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इसको तेलीय द्रव बोला जाता है। जो आपका एल्काइन है इसको क्या बोलते हैं? इसको एसिटिलीन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? एसिटिलीन बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद कर लो, एल्केन श्रेणी का जो पहला सदस्य है उसको क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा सदस्य उसको एथेन बोलते हैं। तीसरा सदस्य है प्रोपेन बोलते हैं उसको। चौथा सदस्य उसको ब्यूटेन बोलते हैं। पांचवा सदस्य उसको पेंटेन बोला जाता है। छठवां सदस्य उसको हेक्सेन बोला जाता है। सातवां सदस्य उसको हेप्टेन बोला जाता है। आठवां सदस्य उसको ऑक्टेन बोला जाता है। नौवां सदस्य उसको नॉनेन बोला जाता है। और जो 10वां सदस्य उसको डेकेन बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। एक देखिए इससे क्वेश्चन आता है, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे बताइए? इसको बोलेंगे सैचुरेटेड। इसको बोलेंगे सैचुरेटेड यानी असंतृप्त, ठीक है। और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है जो आपके यूटेंसिल्स हैं वो काले क्यों पड़ जाते हैं, ठीक है। यूटेंसिल, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन। तो देखिए आपके बर्तन काले क्यों पड़ जाते हैं, इसका कारण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसका कारण क्या होता है? जब आपका डबल बॉन्ड एवं ट्रिपल बॉन्ड जलता है जिसके फलस्वरूप जो आपके यूटेंसिल्स हैं वो काले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जाहिर सी बात है, जब आपके कार्बन की संख्या बढ़ती चली जाएगी जिसके फलस्वरूप जो आपके यूटेंसिल्स हैं वो काले पड़ जाएंगे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जो आपके पेट्रोल है इसमें सबसे ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण धुआं सबसे अधिक होता है, ठीक है। जबकि अच्छे ईंधन की पहचान ये होती है कि जितने कार्बन कम से कम होंगे या मतलब जो प्रदूषण रहित नहीं होंगे वो एक प्रकार से आपके कार्बन अच्छे कंपाउंड या ईंधन सबसे अच्छे कहलाएंगे, ठीक है। अच्छे ईंधन की यही विशेषता होती है। तो आपका जब डबल बॉन्ड एवं ट्रिपल बॉन्ड जब इनका दहन होता है, जब ये जलते हैं जिनके फलस्वरूप जो आपके यूटेंसिल्स है वो काले पड़ जाते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था, आपको पॉलीमर में स्टडी कराई थी, जिसके लिए क्या किया जाता है? टेफ्लॉन की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। टेफ्लॉन यानी CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेफ्लॉन की परत चढ़ा दी जाती है जिसके फलस्वरूप आपके यूटेंसिल्स काले नहीं पड़ती हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की आप लोगों को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको अच्छे से क्लियर कराने की। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले।
थैंक यू सो मच।